गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लास। चलिए शुरू करते हैं 23 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार को ग्रेटर बंगाल से अलग कर स्वतंत्र पहचान देने की प्रक्रिया 12 दिसंबर 1911 को शुरू हुई थी। पहला बिहार दिवस कार्यक्रम राज्य की 111वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 2010 में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं। ये रहा बिहार का मैप और बिहार के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912। राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 26 जनवरी 1950 को। बिहार की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है पटना। कुल जिले हैं बिहार में 38। यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा है। 16 राज्यसभा सीटें हैं बिहार में और 40 लोकसभा सीटें। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वें नंबर पर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे नंबर पर है और बिहार की आधिकारिक भाषा है हिंदी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 का तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये राज्य है नागालैंड। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने आधिकारिक तौर पर तीसरे नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 की शुरुआत की घोषणा की है। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और यहाँ के गवर्नर है ला गणेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जालंधर का नया डिप्टी कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? जो डिप्टी कमिश्नर बने हैं हिमांशु अग्रवाल। जालंधर से पहले यह गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर थे। अब ये देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। जगदाले नीलांबरी विजय को रोपड़ रेंज का नया डीआईजी और राकेश कुमार कौशल को बॉर्डर रेंज का डीआईजी नियुक्त किया गया है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? भारत के ध्वजवाहक होंगे टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल। ऑप्शन बी सही होगा। ये रहे शरत कमल। ये 10 बार के राष्ट्रीय चैंपियन और 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में चैंपियंस हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस में होगा और जो 2028 में ओलंपिक होना है उसकी मेजबानी लॉस एंजल्स करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने RLV-3 रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है पुष्पक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में गार्ड ऑफ ऑनर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ है भूटान देश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो लेने के लिए भूटान के पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। आगे देखते हैं। ये रहा भूटान का मैप और ये रहा पारो, जिस हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। अब भूटान के बारे में देखते हैं। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग टोब्गे और करेंसी है भूटानी नगुल्ट्रम। कैपिटल है भूटान की थिम्पू। राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी और राष्ट्रीय पशु है ताकिन। राष्ट्रीय पक्षी है रेवन या कोरवस। राष्ट्रीय फूल है नीला पोस्ता और राष्ट्रीय वृक्ष है हिमालयन सरू। और यहाँ के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो ये सम्मान दिया जाएगा निशांत जी को। निशांत को उनकी आलोचना पुस्तक कविता पाठ आलोचना के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी सम्मान के बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए, डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी हिंदी साहित्य के प्रख्यात आलोचक थे। उनकी स्मृति में पिछले 29 वर्षों से प्रतिवर्ष किसी युवा आलोचक को यह सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान 45 वर्ष तक के युवा आलोचक लेखक को दिया जाता है। इस पुरस्कार को देने की शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की है? तो ये भारत और ब्राजील देश ने की है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मार्च 2024 में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है नई दिल्ली में और इसकी थीम है भारत इनोवेट्स। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति वो वान थुओंग ने 1 साल के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यह वियतनाम के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 1 साल के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। आपको लास्ट क्लास में बताया था आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं लियो वराडकर। इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और यह आयरलैंड के सबसे युवा 38 वर्ष के और समलैंगिक प्रधानमंत्री थे। आगे देखते हैं। आपको भारतीय मूल के जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो अमेरिका वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की हैं। यूके की प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक, ये भी भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ। सेशल्स के प्रेसिडेंट वावेल रामकलावन। पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा। सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी। गुआना के प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली। सिंगापुर के प्रेसिडेंट थरमन सर मुगरत्नम। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। और गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। एडोबो के सीईओ हैं शांतनु गुप्ता। आगे देखते हैं। अब ये 2024 में जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने हैं उन्हें मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। फिलिस्तीन के नए पीएम कौन बने हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा। हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तामस सुल्याक। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। यमन के पीएम बने हैं अहमद अवद बिन। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले। कजाकिस्तान के पीएम बने हैं उल्जास बेक्टोनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट एलेक्जेंडर स्टब। और कोमोरोस के प्रेसिडेंट अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बर्नार्डो एवेरोलो। ताइवान के प्रेसिडेंट लाई चिंगते। फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री ग्रेबियल एटल। चार के पीएम सुक्सेस मसरा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के प्रेसिडेंट बने हैं तसेसी केदी, फेलिक्स तसेसी केदी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्च 2024 में मध्य प्रदेश के कितने विरासत स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? तो विरासत स्थल शामिल हुए 6। अब 6 स्थलों में कौन कौन है ये देखते हैं। तो ग्वालियर किला और ऐतिहासिक धमनार रॉक कट गुफाएं। भोजपुर में भोजेश्वर महादेव मंदिर। चंबल घाटी का रॉक कला स्थल। और खूनी भंडारा, बुरहानपुर और रामनगर और मंडला गोंड स्थल शामिल हैं। अब देखिए यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको कब स्थापित किया गया था? 1945 में। इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में और महानिदेशक हैं आंड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 मार्च से 29 मार्च 2024 तक आयोजित एक सहयोगी समुद्री अभ्यास आईएमटी त्रिपार्श्व अभ्यास किन देशों में इसने भाग नहीं लिया है? तो देखिए ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा देश भाग नहीं लिया है? जिसमें मलेशिया भाग नहीं लिया है। बाकी भारत, तंजानिया और मोजाम्बिक ये त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसमें हिस्सा लिया है। और ये अभ्यास कहाँ हो रहा है? तंजानिया और मोजाम्बिक के बंदरगाह पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में पूर्व मंत्री और 7 बार के विधायक दामोदर राउत का निधन हो गया? तो ये उड़ीसा के पूर्व मंत्री और 7 बार के विधायक हैं जिनका भी निधन हो गया है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और ये रहा आपका लास्ट क्लास में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसका आंसर अब देखते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता किया है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ।
और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मार्च 2024 में स्टार्टअप महाकुंभ 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी।